नाज़रीन, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं हूँ अंजला इरफान और रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। और हम सभी जानते हैं कि आज 15 रमज़ान मुबारक है और आज यौम पैदाइश है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। और आज हम बात भी इसी हवाले से करेंगे कि उनकी सीरत मुबारक क्या थी। वैसे अगर बात की जाए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से तो वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के वो फ़र्जंद हैं और ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वो जिगर गोशा हैं और इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के वो भाई हैं। और अगर बात की जाए जब वो उनकी पैदाइश के हवाले से वो हम उलमाए कराम से सुनेंगे कि वो क्या मंज़र था जब उस घराने में उनकी पैदाइश हुई जो जहाँ पर वही नाजिल हुआ करती थी और जो वो घराना था जहाँ पे फ़रिश्तों की आमद का सिलसिला हर वक्त ही जारी रहता था। और ये बताया जाता है, हमने हमेशा से सुना है कि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम वो ज़ात थी कि जिनकी मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा थी। और सही बुखारी में इस बात की तस्दीक कुछ इस तरह से की गई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और जैसे ही वो कमरे में दाखिल होते हैं तो सामने उन्होंने देखा कि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम जो है वो आराम फरमा रहे थे। और जैसे उनकी नज़र उन पर पड़ती है वो दौड़ लगा कर जाते हैं और उनको गोद में उठा लेते हैं और उनको जैसे गोद में उठाते हैं उनके आंसू जारी हो जाते हैं। और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये फरमाते हैं कि सरकार की मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा है। और ये सुन के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा देते हैं। और जब हज़रत हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे, तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे और उन्होंने पहली मरतबा हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो मुशाबहत थी उनसे बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने ये सवाल किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने कहा कि क्या आपने नाम का इंतखाब कर लिया है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जवाब दिया कि आपकी आमद से पहले मैं ये कैसे कर सकता था, ये इंतखाब मैं कैसे कर सकता था। इतनी ही देर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ये फरमाते हैं अस्माउल हसन, यानी इनका नाम हसन रखो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस ज़ात का नाम का इंतखाब वही के तौर पे आ रहा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद ये पैगाम लेकर आ रहे हैं अल्लाह का कि इनका नाम हसन अलैहिस्सलाम रखा जाए, तो वो ज़ात क्या शानदार होगी, उसका मकाम क्या होगा, मर्तबा क्या होगा। हम गुफ्तगू पर बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, वेलकम। और हमें ज्वाइन करें प्रोफेशनल शेफ़ हैं तौसीफ़ भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। इसके साथ ही हमारे साथ नाथवा मौजूद हैं, मारूफ नाथवा हैं वसी हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम वसी साहब। आपसे कलाम भी हम सुनेंगे, आपकी जानिब भी आएंगे, मौजू की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फ़ाइज़ा की जानिब चलते हैं। शेफ़ फ़ाइज़ा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़ाइज़ा, आप बता रही थी कनौर की आज कुछ रेसिपी आप स्पेशल बनाने वाली हैं, क्या बन रहा है आज? जी बिल्कुल, आज हम कनौर की रेसिपीज़ बनाएंगे। इफ्तार से सहरी के जो दरमियान का वक्त होता है उसमें बहुत ही बेवक्त भूख लगती है और बेवक्त भूख के लिए हम बहुत ही झटपट मैगी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे कनौर की बहुत ही जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी और साथ ही हम इसके डिज़र्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास यहाँ पे कनौर के चटपटे से नूडल्स बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम के करीब दूध है। अच्छा, मैं सिंगल सर्विंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डबल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ज़रा गैदरिंग ज़्यादा होती है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सिंगल सर्विंग के लिए 100 ग्राम मिल्क है, 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है, हाफ कप के करीब चॉप मेरे पास अनियन है, 1 कप के करीब पानी है और मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी कैप्सिकम्स। आप चाहें तो इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स का एडिशन भी कर सकते हैं। और साथ में मेरे पास यहाँ पे सबरूसो का चिकन है और सबरूसो का बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सॉल्ट एंड पेपर के साथ इसकी मैंने सीजनिंग की है। बे लीफ है मेरे पास यहाँ पे। कनौर के नूडल्स हैं, इसका जो मसाला है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ में मेरे पास जो है वो डालडा का कुकिंग ऑयल है। डालडा पर माओं का 70 साल से ज़्यादा का भरोसा है और डालडा सेहत और क्वालिटी पे कभी भी 70 साल से ज़्यादा का भरोसा है। डालडा क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिज़र्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ मैं जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे बिस्किट्स हैं, आप किसी भी चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो क्रीम में हो चाहे वो सिंपल क्रीम विदाउट क्रीम हो। और ये 200 ग्राम है। अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड फॉर्म में 100 ग्राम है। 150 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम है और यहाँ पे मैं चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ डबल बॉयलर पे। जैसे ही ये मेल्ट होगी मैं इसमें मिल्क पैक क्रीम डाल दूँगी। और मेरे पास यहाँ पे
7 इंचेस का एक मोल्ड है। जो मेरे पास बिस्किट का ये क्रम है, बटर में कोट करने के बाद इसकी एक लेयरिंग करूँगी। लेयरिंग करने के बाद मैं इसके अंदर ये चॉकलेट और मिल्क पैक क्रीम का मिक्सचर ऐड करूँगी। तो जब तक मैं अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ तब तक कुंज़िला आपके साथ मज़ीद जी ठीक है, आप अपनी तैयारियाँ कंटिन्यू रखें। फ़ायज़ा, अभी आपने बहुत सारा काम भी करना है, आप वो काम करती रहें, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नाज़रीन, हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं और अल्लामा साहब को सबसे पहले शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लामा साहब, जैसे मैं आगाज़ में बता रही थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो हस्ती, वो ज़ात थी जो कि किसी भी तारुफ की वैसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम उनकी सीरत के हवाले से बात करने चाह रहे हैं। कहाँ से आगाज़ करें, कहाँ पे ख़त्म करें, मैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकती, इसलिए आप ही आगाज़ कर दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा, वक़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कुरान मजीद, मरजल बहरैन यल्तक़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तमाम आलम इस्लाम को शहज़ादा अमन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक हो। और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद यकीनन सैयदुल अंबिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये पहली खुशी है जी। और वो लोग जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर होने का ताना देते थे और इन्ना आतोइना कल कौसर बनकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाईं, और ये इन्ना आतोइना कल कौसर की पहली तफसीर बनकर इमाम हसन मुज्तबा दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इसी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाकी तमाम अम्बिया की नस्ल उनके बेटों से चली और मेरी नस्ल जो है मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा से चली जी। और उनके सबसे बड़े फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जहाँ तक उनकी विलादत बासआदत का ताल्लुक़ है तो 15 रमज़ान मुबारक नमाज फ़जर के वक़्त ये नूर, और ख़ुद रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम की तख्लीक से 4000 साल पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खलक किया। अच्छा। और फिर इरशाद फरमाया मेरा अकेला नूर नहीं था, अना व अली मिन नूर वाहिद, मेरा और अली का नूर एक है। फिर इरशाद फरमाया हम दो नहीं थे, अल फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा भी मेरा ही हिस्सा है, तो जब से मैं हूँ तब से वो हैं। फिर इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन रैहानतई, हसन हुसैन में मोहम्मद की खुशबू हैं, तो जब से फूल होगा तब से खुशबू होगी, बल्कि फूल की कीमत ही खुशबू की वजह से होती है जी। तो ये पंजतन पाक के अनवार आलिया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से भी पहले मौजूद थे, लेकिन ये सुल्ब आदम से होते हुए अपने मुअय्यन वक़्त के वक़्त ज़हरी तौर पर दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है। और विलादत इतनी तैयब व ताहिर है कि दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन उसके बाद वालदा ने न नमाज छोड़ी है न रोज़ा छोड़ा है जी। ये उनके यानी तैयब व ताहिर होने की दलील है। और जहाँ तक पहले भी बात हो रही थी नाम का, तो नाम उनका जो हसन रखा गया, ये हसन नाम ऐसा है कि अगर कोई इसको गलत भी पढ़ना चाहे तो या हसन पढ़ेगा या हुसन पढ़ेगा। तो हुसन भी कहे तो फिर भी मतलब वही रहता है, हसन कहे तो फिर भी उनका मतलब वही रहता है। और ये वो इन पंजतन पाक के नाम नामी इसमें ग्रामी जो हैं, चाहे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद हो, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अली हो, जनाब फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा हो, इमाम हसन का हसन हो, हुसैन हो, ये वो अस्माए गिरामी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम से मुश्तक़ फरमाए हैं। पूछा गया कि कैसे, तो इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल हदीस कुदसी के भी अल्फाज हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि अल्लाह की ज़ात क्या है, वल महमूद व अनल मुहम्मद, वो महमूद है मैं मोहम्मद हूँ, वल आला वो आला है मेरा भाई अली है, वो फातिरुस समावात है मेरी बेटी फ़ातिमा है, वो मोहसिन है मेरा बेटा हसन है, वो कदीमुल एहसान है मेरा बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम है। और दूसरा इसके साथ ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मुबारक जो है जो फरमाते हैं या अली अंत मिन्नी बेमंज़लत हारून में मूसा ला नबी अबादी, कि या अली तेरी मेरे साथ वही मिसाल है कि जो हारून की मूसा के साथ थी, लेकिन फ़र्क ये है कि उनके बाद नबी था, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ठीक है, इस हदीस मुबारक की तफसीर में भी हम जाते हैं। अभी एक हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अल्लामा साहब से गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। हैव अ शॉर्ट ब्रेक।
बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा है। और नाज़रीन, ब्रेक के दौरान ही हमें ज्वाइन कर लिया है मुफ्ती गुलाम यासीन साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेलकम। आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा साहब आप अपनी बात नामुकम्मल छोड़ गए थे। हदीस मुबारक आप एक बता रहे थे। मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि या अली अंत मिन्नी बेमंज़लत हारून में मूसा ला नबी अबादी, कि या अली तेरी निस्बत मेरे साथ वही है कि जो हज़रत मूसा के साथ हज़रत हारून की थी, लेकिन फ़र्क ये है कि वो उनके बाद नबी भी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बात हो रही थी असल में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी भी। तो इब्रानी ज़बान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, बड़े का नाम था शबर, छोटे का नाम था शबीर। इब्रानी में शबर और शबीर कहते हैं, उसी को अरबी में हसन और हुसैन कहते हैं। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हज़रत हारून थे, उनके दो बेटे थे, इस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जानशीन हज़रत रसूल खुदा के जानशीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनके दोनों बेटों के वही नाम, वहाँ पे शबर और शबीर था, यहाँ पे हसन और हुसैन है। और ये दोनों के बारे में हुजूर अकरम शाह फरमाते हैं कि इब्नाए हाज़ान इमामान, ये मेरे दोनों बेटे जो हैं ये इमाम हैं, चाहे ये क़ियाम करें चाहे ये सुलह करें, हर हालत में खड़े हों, बैठे हों, सुलह में हों, अमन में हों, ये दोनों मेरे बेटे जो हैं ये इमाम हैं। और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतालिक मिलता है कि वो माँ की गोद में बैठकर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठकर भी लौह महफूज का मुताला फरमाते थे। बल्कि एक रिवायत हमें यहाँ तक मिलती है कि जब वो मस्जिद नबवी में जाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर वही का नुज़ूल हो रहा था, अपने सहाबा कराम के दरमियान वो तबलीग फरमा रहे होते थे। जो कुछ वहाँ पे बचपन की बात है, बचपन की, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुनते तो बेऐन ही घर आकर अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को वो बयान कर देते। तो एक मरतबा बीबी ने ये जब बयान किया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि रसूल खुदा ने ये कुछ फरमाया, तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे था? उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे हसन ने आकर बता दिया है। उनका अच्छा, मैं भी किसी वक्त ये चाहता हूँ कि ये अपने बेटे की बात को सुनूँ। ये सारी बातें वैसे हम तक पहुँचाने के लिए हैं कि हज़रत अली ने क्या कहा, इमाम हसन ने क्या, जनाब सैयदा ने क्या कहा। लेकिन एक दिन जब वो आए तो उन्होंने गुफ्तगू जब शुरू की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, बीबी ने पूछा कि आज मेरे बाबा ने क्या फरमाया, कौन सी वही आई? वो हालात बताने लगे, वो वही का जिक्र करने लगे। तो ज़बान में थोड़ी सी ना लुकनत आ गई, जैसे पहले रवानी होती थी ऐसी नहीं थी। तो हज़रत इमाम हसन अर्ज़ करते हैं कि वालदा जान, आज लगता है कि कहीं मेरे से को मेरा बड़ा सरदार मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है, या पर्दे के पीछे से मौला अली अलैहिस्सलाम है। उन्होंने बेटे से मोहब्बत से बोसा लिया और उन्होंने कहा कि वाकई ऐसी बात है। तो मतलब अर्ज़ करने का है कि ये बचपन में भी अपने नाना से वैसे ही हासिल करके लोगों तक पहुंचाते थे। और यकीनन इरशाद गिरामी जो है, अल इमाम इमामन वलौ काना सबिया, इमाम इमाम होता है चाहे वो माँ की गोद में क्यों ना हो। जी, तो बड़ी अच्छी बात की तरफ आपने भी इशारा किया। मुफ्ती साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जैसे आज हम आगाज़ ट्रांसमिशन से ही बात करें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से, मुख्तसरन वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए आप ये बता दें कि उनके नस्ब पाक के हवाले से रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए ये सआदत वाली बात है कि हम उनका ज़िक्र पाक कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा तो ये ईमान है कि उनका ज़िक्र करना गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है, बेशक, और उनका ज़िक्र करना दारैन की सआदतों को हासिल करने का ज़रिया है। ज़ाहिर सी बात है, जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो उसी का ज़िक्र कसरत के साथ करता है। तो दर हकीकत आज के दिन उनकी विलादत बासआदत की मुनासबत से हम उनकी बारगाह में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करके दर हकीकत उनकी मोहब्बत को हासिल कर रहे हैं, ताकि ये मोहब्बत जो है वो कल बरोज़े क़यामत भी हमारे काम आ सके। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके नसब के हवाले से, देखिए जी, उनका नसब तो, उनके नसब की अज़मत और उनकी शान तो मैं कहता हूँ कि ज़ुबान बयान करने से कासिर है। बिल्कुल। देखिए जी, नसब की अज़मत और अहमियत का अंदाज़ा तो इसी बात से लगा लीजिए कि उनके नाना जान जो है नबी करीम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया व रसूल हैं। तो आप वो तमाम नबियों और तमाम रसूलों के इमाम हैं, तो उनके नस्ब पाक के हवाले से और क्या कुछ कहा जा सकता है। आली ख़ानदान, आली कबीला, और हर हवाले से देखा जाए, जितनी भी जिहाद होती हैं, हर जिहद के हवाले से देखा जाए तो आपका नसब जो है वो अपनी मिसाल आप ही है। देखिए, आपके नसब के हवाले से तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
آپ کی شان و عظمت کو بھی بیان فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ نے اپنے نسب کا اظہار بھی فرمایا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کیا بات! اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ان کا نسب کتنی عظمت والا ہے کہ جن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نسب کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء فرما رہے ہیں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو کیا یہ ان کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس طرح کہ علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے۔ میں یہاں پر انہی کے حوالے سے ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ان کا نام پاک جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول نے خود تجویز فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام رکھنے والا جو ہے وہ معتبر ہونا چاہیے، کوئی بزرگ ہونا چاہیے، اور نبیوں کے نبی امام الانبیاء سے بڑھ کر کون معتبر اور بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ نے ان کا نام جو ہے وہ تجویز فرمایا۔ لعاب دہن جو ہے بطور گھٹی آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ لعاب دہن کے حوالے سے یہ والی بات جو ہے وہ کنفرم ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے خاندان کا ترہ امتیاز ہے۔ لعاب دہن جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی دیا گیا، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی دیا گیا، امام علی مقام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو بھی دیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے مفتی صاحب، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ٹرانسمیشن کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو اس پہ گفتگو جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ بجا فرما رہے ہیں۔ بالکل، ہم واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بعد میں ہمیں توصیف صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آپ کو جوائن کریں گے۔ رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، موضوع پر بھی ایک بار پھر آتے ہیں، لیکن موضوع پر جانے سے پہلے ایک بار شامل گفتگو کرتے ہیں۔ توصیف بٹ صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، اور توصیف صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اس پروفیشن کو جوائن کب کیا، کریئر کا آغاز کب سے کیا، اور کیا چیلنجز رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی پرو فیمیل فیلڈ رہتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو سمجھا نہیں جاتا اس طرح سے۔ کن چیلنجز کا سامنا رہا آپ کو؟ پہلے تو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی وہ سن کے مجھے تو میں بالکل سارا کچھ بھولا ہوا ہوں، میرا دھیان جی ان لوگوں کی طرف ہی تھا کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس چیلنجز کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں ہمارے یہاں، چونکہ دیکھیں اب جو جا رہا ہے یہ سارا پروفیشنلزم کا زمانہ ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو سکل چاہیے، کوئی نہ کوئی سکل چاہیے، تو سکل کے لیے آپ کوئی بھی چیز کو چوز کر لیتے ہیں۔ میں نے کسی سے انسپائر ہو کے میں اس فیلڈ کے اندر آیا اور میں نے بڑا اچھا کام کیا، آلموسٹ 30-35 ایئرس ہو گئے مجھے اس فیلڈ کے اندر، پوری دنیا میں نے گھومی ہے اور اسی فیلڈ میں گھومی ہے میں نے، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو چیلنجز تو ہر فیلڈ کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیلنج اس کا ضرور ہے کہ جون جولائی کے مہینے میں جب آپ کچن میں کھڑے ہوتے ہیں تو 42 ڈگری باہر ہے اور تو 56 ڈگری اندر ہے، تو بہرحال چیلنجز ہیں، لیکن آپ جو بھی بات کر رہی تھی تو وہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میرے خیال میں چونکہ بہت سارے لوگ، میں ایک چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں ٹپ، کہ پڑھائی سے اکثر ہم لوگ بھاگتے ہیں، تو جو بھاگتے ہیں پڑھائی سے وہ اس فیلڈ کو ضرور جوائن کریں۔ اچھا، پڑھنا کم پڑے گا، پڑھنا کم پڑے گا اور پیسے زیادہ ملیں گے آپ کو، تو وہ اس فیلڈ کو ضرور جوائن کریں۔ دور اسی ابھی پروفیشنلزم کا دور ہے، میں نے بہت ٹریول کیا، ساری دنیا دیکھی، گھوما پھرا، ایک افریقہ رہ گیا، میں سوچ رہا ہوں وہاں بھی گھوما ہوں کسی وقت جا کے، اور اسی فیلڈ میں اگر میں ہمیشہ یہ میں کہتا ہوں، میں نے بکس بھی لکھی ہیں کھانے کے اوپر بہت ساری، اور میں کہتا ہوں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی خود اعتمادی جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے کامیابیوں سے ہمکنار کروا کے چھوڑتی ہے۔ اچھا توصیف صاحب یہ بتا دیں، ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ آپ ٹریولنگ بھی ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں، تو آپ نے کیا ڈفرینسز دیکھے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اس فیلڈ میں جو سکوپ ہے؟ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ وسی صاحب یہ کلام بھی آپ نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے، اور گفتگو بھی ہماری کچھ اسی موضوع پر چل رہی ہے، اوپر سے کلام آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھا ہے اور سما باندھ دیا آپ نے۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کو شامل گفتگو کریں، جیسا بھی کلام میں بھی ہم یہ سن رہے تھے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، نسبت پہ تو ہم نے بات کر لی ہے، آپ ابھی بریک میں بات کرتے کہ سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے،
تو امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ بتا دیجئے کہ وہ کن عادات و خصائل کے مالک تھے، کیا خوبیاں تھیں، کیسے ہم ان چیزوں کو آج کے دور میں شامل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک۔ اور اگر ہم امام علی مقام سیدنا امام حسن کی ذات، ان کی شخصیت، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، ظاہری شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں، اسی طرح باطنی سیرت میں، اطوار میں، طور طریقوں میں، اخلاق میں، کردار میں بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کامل نمونہ ہے۔ سیرت کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بطور خاص بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو عبادات، یعنی بندے کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا بندے کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ سیرت کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اب عبادات کے حوالے سے دیکھا جائے، جس طرح کہ پہلے بھی حضرت صاحب نے بیان کیا، بچپن سے ہی آپ صوم و صلات کے بڑے پابند تھے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کرتے تھے، اپنے والد ماجد جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کی تربیت کا گہرا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ جی۔ اب آپ روزہ، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا روزہ رکھ رہی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ روزہ رکھ رہے ہیں، یہاں پر 4 سال کی عمر میں امام علی مقام سیدنا امام حسن بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتی ہیں کہ جب بچہ روزہ رکھتا ہے تو ماں بار بار اس سے پوچھتی ہے، بیٹے آپ کو بھوک تو نہیں لگی، آپ کو پیاس تو نہیں لگی؟ یہاں پر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، وہ بھی امام علی مقام سیدنا امام حسن سے پوچھتی ہیں، بیٹے آپ کو پیاس تو نہیں لگی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ تو آگے سے امام علی مقام سیدنا امام حسن جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے بچپن کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی علوم ہیں بچپن کے اندر تمام کے تمام علوم کا وہ سمندر تھے، ساری کے سارے علوم پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جو کردار اثر انداز ہوتا ہے وہ تعلیم اتنی اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے حاصل کر لی تھی۔ ایک تو اس حوالے سے دیکھا جائے، اور دوسرے نمبر پر معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ بہت زیادہ رحم دل تھے اور انتہا درجے کے سخی فیاضی۔ آپ کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 2 بار اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دیا، 2 بار، ایک پائی بھی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 3 بار اپنا نصف مال جو ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے بنانا ہے تو امام علی مقام سیدنا امام حسن کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یتیموں کی دستگیری کرنا، مسکینوں جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کی کفالت کو، یعنی نوبت یہ ہے، عالم یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بس حاضر ہوتا ہے، آپ سمجھ جاتے تھے اس کو مجھ سے کیا حاجت ہے، اس کی حاجت زبان پر آنے سے پہلے آپ اس کی حاجت کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، یہ ہے آج کے زمانے کی ضرورت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنے اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ مضبوط بنے، تو پھر ہمیں امام علی مقام سیدنا امام حسن کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ہم ان کی فضیلت کو جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ہاں لٹریچر کی کمی نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے پیغام کو سمجھا جائے، اور ان کا پیغام کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کو قرار دیا، تو ہمیں بھی چاہیے امام علی مقام کے اس پیغام کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر رہے تھے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، آپ یہ بتا دیجئے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی سخاوت کے اوپر بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ گفتگو کی تھی، سخاوت کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام کا کیا کردار رہا، اور علم کے حوالے سے وہ علم کا سمندر جو انہیں عطا کیا گیا تھا، اس سے کیسے ہم سب بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ سخاوت کے متعلق جیسا کہ ابھی ذکر مفتی صاحب نے کیا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مدینہ النبی میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہمیشہ چلتا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی آج بھی
روایات میں ملتا ہے کہ کسی کو رزق کی کمی ہو تو ان کے دسترخوان کی وہ جناب علی منت مان کر اگر کرے تو خداوند متعال اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ بلکہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر آیا تو وہ کھانا تناول فرما رہا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے اور ایک اپنے کھیسے میں ڈالتا ہے۔ جب امام علیہ السلام کی نظر پڑی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو پیٹ بھر کے جتنا سیر ہو کے کھانا چاہتا ہے کھا لے، اور بچوں کے لیے اپنے گھر میں اہل و عیال کے لیے لے جانا چاہتا ہے تو بعد میں وہ بھی جتنا ضرورت لے جانا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، ابھی میں باہر دیکھ کر آیا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جو جو کی ٹوٹی روٹی گھٹنوں سے توڑ کے کھا رہا تھا، تو میں اس کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا بابا علی ہے، یہ انہی کا تو دسترخوان ہے، لیکن وہ خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیا تھا ان کا ہی ہے۔ تو یقیناً امام علیہ السلام کی سخاوت، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ مدینے میں امام علیہ السلام کے گھر کے اوپر ایک روشنی چڑھاتی۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ جو کوئی بھوکا آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کس کے گھر کے اوپر روشنی جل رہی ہے، وہ وہیں پہ آتا تھا، اور اس کے لیے امام حسن علیہ السلام کا گھر ہر وقت جو ہے ان کا مولا کا دسترخوان چلتا رہتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے علم کی، علم کے متعلق ایک شخص امام حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب مولا نے اس کو دیکھا تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جو ہے، اس نے کہا جی میں آپ کی ریت ہوں اور آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ریت تو میری سے ہے لیکن میرے شہر کے رہنے والا نہیں ہے، تو کسی اور شہر سے آیا ہے۔ بال اس نے بتایا کہ مجھے شاہ روم نے کسی کے پاس بھیجا تھا سوال کچھ پوچھنے کے لیے، میں پہلے حاکم شام کے پاس گیا، وہاں سے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ میں اس کے جواب میں دوں یا یہ میرے بیٹا حسن آپ کو جواب دے، بچپن کا دور ہے، تو اس نے کہا جی مجھے تو سوالوں کے جواب چاہیے۔ تو وہ چند سوال تھے جن میں سے ایک دو کا میں اشارہ کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زمین و آسمان میں فرق کتنا فاصلہ ہے۔ تیسرا ہے مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے۔ اور چوتھا میرا یہ سوال ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے زیادہ دوسرے کے اوپر سخت ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، جو حق و باطل کے فرمایا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو آنکھ کے ساتھ دیکھے وہ حق ہوگا، جو کان سے سنے گا وہ باطل ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان مظلوم کی ایک آہ کا فاصلہ ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ آنکھ کے جھپکنے کا فاصلہ ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان فرمایا کہ سورج کی ایک دن کے طے کرنے کا فاصلہ ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اور جو 10 چیزیں ایک دوسرے سخت ہیں، ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سخت چیز دنیا میں ہے پتھر، اور پتھر سے سخت اللہ نے خلق کیا ہے لوہے کو جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت اللہ نے خلق کیا ہے آگ کو جو لوہے کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ آگ سے زیادہ سخت اللہ نے خلق کیا ہے پانی کو جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت اللہ نے خلق کیا ہے ہوا کو جو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے، اس کو خلق کیا ہے بادلوں کو جو پانی کے اندر چل جاتے ہیں، اور بادل سے زیادہ سخت کیا ہے ہوا کو جو بادلوں کو بھی اڑا کر لے جاتے ہیں۔ ہوا سے زیادہ سخت اللہ نے خلق کیا ہے اس فرشتے کو جس کے حکم سے ہوا چل رہی ہے۔ اس سے سخت اللہ نے خلق کیا ہے ملک الموت کو، جس کو وقت سے اس فرشتے کی بھی روح قبض ہو جائے گی۔ اور ملک الموت سے سخت اللہ نے خلق کیا ہے موت کو، جس سے ملک الموت بھی مل جائے گا۔ اور موت سے زیادہ سخت ہے حکم خدا اور اولی الامر کا حکم، جس کی وجہ سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو یقیناً امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہمیں یقیناً ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے، اور یہ زندگی ان کی ہستیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ اور یہ سیرت اگر ہم زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارا معاشرہ بھی یقینی طور پر ایک بہتر معاشرے کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، ہماری زندگیاں بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ ناظرین بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ اسی گفتگو کو اسی انداز میں شروع کیا جا سکے، لیکن ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک بار توصیف صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ توصیف صاحب، آپ سے جیسے ہم پہلے جان رہے تھے کہ آپ نے اپنے ہرڈلز کے بارے میں بتایا، چیلنجز کیا درپیش ہوتی ہیں اور کیا آپ نے ڈفرینس دیکھا دیگر ممالک میں اور یہاں پہ، آپ یہ بتا دیجئے کہ جو لوگ نئے اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ان سے کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے، وہ کہتے ہیں کھانا بنانے کا، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے کھانا بنانے کا شوق ہے، کرنا کیا ہے آپ نے؟ یہ بتائیں گے انہیں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب آپ کسی پروفیشن کو اپناتے ہیں تو اگر اس کو آپ اپنا پیشن بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ تو بات بڑا سمپل سا ایک 2 ورڈ میں یہ ہے۔ اب جس طرف اب دیکھیں، ہم جب ہم پڑھتے تھے
तो क्या बनना है, पायलट बनना है, एग्जैक्टली क्या बनना है जी, वो इंजीनियर अच्छा, बनना है या उसके डॉक्टर बच्चे को बनना है, पता इसके भी अलावा नहीं है किसी कि को पायलट करना क्या है, करना उसको क्या है, पढ़ना किसी को है, कुछ लेकिन पता बस नहीं था। एम सेट तो है। अब तो देखें इतनी ज़्यादा फील्ड्स खुल गई हैं, इतने ज़्यादा मौके आ गए हैं सामने। तो मेरा ख्याल है जो भी आप फील्ड लें, ये ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शेफ़ ही बने जाके, जो भी फील्ड में जाएं आप अपना उस पैशन के साथ काम करें, तभी आप कामयाब हैं। अदरवाइज फिर वो चला के तो वो थोड़ा बहुत जो कर लिया प्रोफेशन जो सेलेक्ट होता रहेगा, पैशन का होना बहुत पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमने, आप यकीन करें, मैंने 20 साल वॉच नहीं बांधी, ना उस वक्त मोबाइल होते थे, क्योंकि टाइम देख लिया तो काम गया ख़त्म, फिर काम कैसे कर सकते हैं हमने। तो काम किया और उसका अल्लाह मियाँ ने बड़ा ठीक ठाक रिजल्ट भी मुझे दिया। मैं भी कोई PhD करके नहीं आया हुआ हूँ, मैं भी पढ़ाई से भाग के हमने कहा कि जी कुछ तो सीखना है, कुछ तो करना है। तो उस वक्त आपको पता है जो बड़े होते थे वो तो अब तो डरते बहुत थे, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ना तो जाओ कुछ करो। तो जब फिर कर लिया तो फिर उसको पैशन बना लिया, तो माशाल्लाह सारा। अच्छा ये बताएं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि बाय बर्थ ही और बचपन से हम देख रहे होते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। क्या जो शेफ होते हैं या जिनको इस फील्ड में आना होता है, क्या वो बाय बर्थ उनके अंदर कुछ नहीं, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बाय बर्थ कोई चीज़ ऐसी होती है। ये तो अचानक ही किसी कोई धक्का दे देता है किसी ना किसी फील्ड के अंदर और वो फिर चल पड़ता है। वो अगर वो बात वही है कि अगर फिर उसने उस फील्ड को अपना पैशन बना लिया तो फिर तो वो निकल गया। आप क्या मैसेज देंगे जो नई नौजवान नस्ल है जो आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फील्ड है। मेरे हिसाब से सबसे कम क्या कहते हैं आप, पढ़ाई में सबसे पेइंग फील्ड है। अच्छा। अगर एक अच्छा शेफ़ जो है, अभी भी अगर आप मार्केट में देखें तो 4 लाख रुपए से हम बात ही नहीं करता वो। तो आए फिर खुल के आए फिर इस फील्ड में। और ये 2-4 फील्ड ऐसी हैं जो हर वक्त जिनकी ज़रूरत है। खाना तो नहीं कोई छोड़ सकता, कोई छोड़ा नहीं जा सकता। अब जो भी हालात है, आप रेस्टोरेंटों के हालात देख लेना जाके, सब भरे में सब चल रहे हैं। तो लोग चीखें भी मार रहे हैं कि जी महंगाई है, लेकिन खाना भी खाया जा रहा है। तो आई थिंक ये जो एडवाइस है वो देखने वाले जो मेरा ख्याल है कि इस तरह की फील्ड को लेना चाहिए जो चलती रहे साथ साथ। ठीक है नाज़रीन, एक बार फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं और उस पर गुफ्तगू का बाकायदा दोबारा से आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम अल्लाह ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उनका इल्म के समंदर के बारे में हमें बताया, तो थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालना चाहें उनके इल्म के बारे में, सखावत के बारे में, क्या कहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में ना सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो है अदब। अगर आपके पास इल्म है लेकिन अदब नहीं है तो बड़े अदब से अर्ज़ है जी, आपके पास इल्म नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात, अगर आपके पास इल्म है लेकिन आपको बात करने का सलीका नहीं है, बड़े अदब से अर्ज़ है जी, आपके पास इल्म नहीं है जी। ये मुझे सर तौसीफ साहब की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई PhD नहीं हूँ, बड़ी सादा बातें दिल को लगी हैं। अदब का आंसर है। उन्होंने कोई बनावट नहीं की है, सादा लफ्ज़ों में मैं साथ बैठा हूँ, तो ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। हमें चाहिए कि हमारी जो ख़ानदान है उसको चाहिए कि ये 2 चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। नंबर 1 अदब, नंबर 2 आपने बड़ों से बात कैसे करनी है, आपने छोटों से बात कैसे करनी है। स्कूल जो है, स्कूल की बुनियादी जिम्मेदारी में 2 चीज़ें ये होनी चाहिए। मस्जिद है तो मस्जिद में 2 चीज़ें ये वाली ज़रूर जो है वो सिखाई जानी चाहिए। अदब के हवाले से मैं एक बात करूँ, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हसन बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ खाना खा रहे हैं, और जब बीबी फातिमा ज़हरा लुकमा तोड़ने लगती हैं, आप अपने हाथ को पीछे कर लें। उस वक्त तक आप लुकमा नहीं तोड़ते। बीबी ने पूछा, मेरे बेटे बात क्या है? आप जवाब देते हैं, अम्मा जान बात यह है, वो लुकमा जिसको आप तोड़ना चाहती हैं, हो सकता है कि मैं उसको तोड़ लूं और कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबों में शुमार हो। ये कहाँ से सीखा जाएगा? बच्चों को एक इसके अंदर ये पहलू भी है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाएं, अलग-अलग ना करें। ये उनकी सीरत मुबारक है। दूसरा पहलू, हमें बात करनी कैसे चाहिए। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर एक बुजुर्ग को देखते हैं वुज़ू कर रहा है। वो इल्म का समंदर ऐसे नहीं बने। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, क़ल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से बात करना चाहते हो तो उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। बुजुर्ग थे, वुज़ू कर रहे थे, आपने देखा कि वुज़ू ठीक नहीं कर रहे, हम जैसा होता फ़ौरन जो है फतवा लगा देता, बाबा जान आपका वुज़ू ठीक नहीं है। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन ने बुजुर्गों से अर्ज़ की, बाबा जान हम दोनों आपके सामने वुज़ू करना चाहते हैं,
आप हमारे वज़ू को देखिएगा और हमारी इस्लाह कीजिएगा। अब देखिए समझाने का अंदाज कैसा है, बात करने का अंदाज कैसा है। दोनों उनके सामने वज़ू करते हैं और वो इन शहजादों के वज़ू को देखते हैं और देख कर कहते हैं कि बेटे आपका वज़ू दुरुस्त है, मेरा वज़ू दुरुस्त नहीं है। मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, बच्चों को अदब सिखाएं और बच्चों को ये सिखाएं कि छोटा हो या बड़ा हो आपने उससे बात कैसे करनी है। अगर अदब नहीं है तो इल्म नहीं है, और अगर बात करने का सलीका नहीं है तो फिर बड़े अदब से अर्ज़ है कि इल्म नहीं है। और यही इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का पैगाम है जिसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है। अल्लामा साहब आपको भी एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो रिश्ता था, प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, क्या थोड़ी सी मंजर कशी कर दीजिए नाज़रीन के लिए भी। प्यार और मोहब्बत का तो ये अंदाज़ है जी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज की हालत में होते थे तो ये शहज़ादे उनकी पुश्त के ऊपर सवार हो जाते थे। सुभान अल्लाह। इससे बढ़ के मोहब्बत क्या होगी इसके कि जब मस्जिद नबवी में वो बैठते हैं तो एक जानू के ऊपर इमाम हसन मुजतबा हैं, दूसरे के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। एक के जनाब अली रुखसारों पे बोसे दे रहे हैं, दूसरे के गले पे बोसे दे रहे हैं। और देखिए कि कुरान मजीद में खुदावंद मुताल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके इनके नवासों का अक्सर आयात में ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पर आया ततहीर है कि जब चादर के नीचे 5 तने पाक इकट्ठे हुए तो आया ततहीर नाज़िल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि ए अहले बैत नबुव्वत, अल्लाह तुमसे रिज्स को ऐसे दूर रखा है कि जिस तरह दूर रखने का हक़ है, यानी निजासत कभी तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकती। तो इस आयत तहीर में एक मिस्दाक जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसी तरह आया इत्आम है कि जब हज़रत हसनैन शरीफैन बीमार हुए तो मौला पर रसूल ने नज़र की, जनाब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़र की, जनाब सैयदा ने कि शिफा याब हो कि हम रोज़ा रखेंगे। तो वो रोज़ा रखा, इफ्तार करना चाहते थे। एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, तो उन्होंने सारा उठाकर दे दिया। तो सूरह दार मुकम्मल नाज़िल हुई जिसमें आयत व युतइमुन अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और इस आयत का मिस्दाक भी इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और फिर उसके साथ साथ आया मवद्दत कि खुदावंद मुताल ने जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि अपने लोगों को कह दो कि मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता, लेकिन सिर्फ़ ये मांगता हूँ कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत करो। उन क़ुरबा में एक हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी है। फिर उसके बाद जब नजरान का वफ़्द मुबाला हुआ तो खुदावंद मुताल के हबीब ने उनको इरशाद, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब इनको कह दे फ़कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल काज़िबीन, कि तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने औरतों को लाओ हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफूस को लाओ हम अपने नफूस को लाते हैं, फिर हम झूठों पर लानत करेंगे। तो वहाँ पर नबी के बेटों की जगह पर इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। और फिर कुरान मजीद में इशारा फरमाता है कूनू मस्सादिकीन, कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। और इसी आया मजीदा में कि सच्चों के साथ, उन सच्चों में एक सच्चे इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो यकीनन इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये करूँगा कि मैं जितनी भी कुरान से या हदीस से उनके फ़ज़ैल बयान कर लूँ, ये सारी फजीलतें वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुक़द्दस हस्तियों को अता फ़रमाई हैं। ये हमारा नहीं कमाल, ये अल्लाह ने उनको फ़ज़ैल अता फ़रमाए हैं। लेकिन इतनी बाफजीलत शख्सियतों को हम जैसे गुनाहगारों के दरमियान भेजा किस लिए है? इसलिए कि इनको देखो और मुझे पहचानो, इनकी इताअत करके तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करो। तो दुआ है कि खुदावंद मुताल आज के इस बाबरकत दिन के सदक़ा में हमें खुदा और रसूल की सीरत को अपनाने, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले वसी हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम उनसे सुनते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी वसी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी मैं किचन में मौजूद हूँ और अभी वक्त इफ्तार जो है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। ये वाला टाइम जो होता है वो ख़ातीन का ज़्यादातर किचन में गुजरता है। फ़ायज़ा का भी ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ़ायज़ा आप बता रही थी आप कनौर की कोई आज स्पेशल डिश बना रही हैं। आज कनौर के मैंने नूडल्स बनाए हैं और कनौर के नूडल्स जो हैं बहुत झटपट बना दिए, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। आपको पता है इफ्तार के बाद से और सहरी तक जो है ना, वो बीच में हम लोग जब इफ्तार कर लेते हैं तो
थोड़ी सी भूख लगती है, तो इस तरह की बेवक्त भूख के लिए जो है ना वो जो नूडल्स हैं वो बहुत बेस्ट रहते हैं। तो मैंने कनौर के नूडल्स बनाए हैं, साथ ही मैंने डिज़र्ट बनाया है, चॉकलेट टार्ट बनाया है, और साथ में हम अपने ड्रिंक की तरफ आते हैं। आज जो है वो हम रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं और इसके साथ हम इसमें मिल्क पैक दूध का इस्तेमाल करते हुए रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब जो है ना वो दूध है, थोड़ा सा कम लूँगी मैं क्योंकि मुझे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी ऐड करना है, और थोड़ा सा मैं इसमें तुख्मे बालंगा ऐड करूँगी। आपको पता है ये कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, वेट लूजिंग के लिए भी बड़ा 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और साथ में मेरे पास यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा आप 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करें, थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करें इसमें, और हम इसको फिर मिक्सअप करेंगे और ये एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ठीक, तो ये वो वेरिएशंस हैं जो कि फ़ाइज़ा आपको टाइमली बता भी रही आप थी इसमें जेली का, हाँ आप इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीज पसंद हैं। तो देखिए एक तो कलर बहुत अच्छा है, कलर आपको आपके बचपन की याद दिलाता है क्योंकि हम बचपन से रूह अफ़ज़ा पीते आ रहे हैं। और उसके साथ ही अच्छा जी, हमारे पास रूह अफ़ज़ा ड्रिंक जो है वो रेडी है और इसके साथ सोडा चाहिए मुझे। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे हम बना रहे हैं कोकम्बर लेमनेड। कोकम्बर लेमनेड बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे आज हम 2 ड्रिंक्स बना रहे हैं। एक हमने रूह अफ़ज़ा के साथ बनाई और एक हम बना रहे हैं कोकम्बर लेमनेड। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पीसेस कोकम्बर की हैं, अगर आप ग्राम्स में लेना चाहते हैं तो 60 ग्राम ऑफ कोकम्बर ले सकते हैं आप। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे सोडा है, तो मैं 1 कप के करीब जो है ना वो सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। सोडा यूज़ करेंगे हम, और साथ में मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर है। शुगर यूज़ की हमने, साथ ही मैं इसमें मिंट का वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स पे जाने से पहले जैसे मैं आपको बता रही थी कि कुछ देर बाद रोज़ा कुशाई के बच्चे भी हमारे पास आने वाले हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगियों के पहले रोज़े रखे हैं और आज रोज़े से वो बच्चे हमारे पास पहुंच गए हैं, उनसे गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माइक पकड़े, कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? शहीद। शहीद, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में। रोज़ा रखा आपने? हाँ जी। अच्छा, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? बहुत अच्छा। अच्छे गुजर रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं रोज़े रख के कि बस छुट्टियां करके आराम हो रहा है? जाते हैं स्कूल। आज गए थे स्कूल आज? हाँ जी। अच्छा, तो बताएं रमज़ान सारे रोज़े रखे हैं आपने इस बार? सारे रखे हैं लेकिन बस एक छूट गया। बीमार थे, क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ? ठानी सहरी में। अच्छा, सहरी में नहीं उठ सके इसलिए आपका रोज़ा मिस हो गया, बाकी आपने सारे रोज़े रखे हैं माशाल्लाह। कोई नात सुनाना चाहते हैं? नहीं? अच्छा चलिए दोबारा आपकी तरफ आते हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मलाइका। मलाइका, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मलाइका, आपका हिजाब तो बड़ा प्यारा लग रहा है आज, किसने बनाया है हिजाब? किसने पहनाया, खुद ही पहना है कि मामा ने पहनाया? मामा ने पहनाया है। और आपको तैयार भी मामा ने किया है? खुद ही फरमाइशें की थी कि आज मुझे अच्छा तैयार करें ज़्यादा, कि मामा ने खुद ही किया? मम्मा ने खुद ही किया। मैंने खुद ही किया। आज आपका पहला रोज़ा है माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको पहले रोज़े की। कौन सी क्लास में पढ़ती है मलाइका? 1 क्लास में। और मलाइका को कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद है? कैसी हैं आप? माइक पास कीजिए। कैसी हैं आप? टीकू। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, आपकी आइज़ भी बड़ी प्यारी हैं, ग्रीन कलर की आइज़ हैं आपकी माशाल्लाह। आपने भी पहला रोज़ा रखा है ना आपने? जी। कैसा गुजरा आज का रोज़ा, ये तो बताएं। बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा गुजरा है। सहरी में क्या खाया था आपने? नूर फातिमा, सहरी में क्या खाया था, भूल गई हैं? अच्छा, इफ्तारी में सोच रही है कि भी इफ्तारी में आपको क्या क्या खाना है। अच्छा नूर फातिमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1 क्लास में अभी। अच्छा, तो कौन से सब्जेक्ट पसंद है ज़्यादा? इंग्लिश पसंद है, मैथ पसंद है, साइंस पसंद है कि साइंस नहीं पसंद? साइंस अच्छी लगती है। अच्छा, पोएम आती है आपको कोई? आती है। सुनाएं, सुना दें। भूल गई हैं नूर फातिमा। चलें आप याद करें, अभी मैं दोबारा आपसे सुनती हूँ, तो इधर आप पोएम याद करें, मैंने आपसे पोएम सुननी है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में हैं। अब्दुल्ला, कैसे गुजरे रमज़ान इस बार? अच्छा। अच्छे गुजरे हैं। सारे रोज़े रखे हैं?
कितने छोड़े हैं और कितने रखे हैं? एक। बस एक छोड़ा है। अच्छा, स्कूल जा रहे हैं रोज़े रख के कि बस आराम करते हैं और बस कहते हैं मैंने अब रोज़ा रख लिया तो स्कूल नहीं जाना? जा रहा हूँ। ऐसे तो नहीं करते, जाते हैं ना स्कूल। तो कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है अब्दुल आपको? मैथ। मैथ पसंद है? वाह, बड़े कम बच्चों को मैथ पसंद होता है और बच्चे तो भागते हैं मैथ से। आपको नात आती है? आती है नात। सुनाइए। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी जिंदगी दी, तुझको भी जिंदगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। जिसने बनाए सारे ये चांद और सितारे, फूलों को ताजगी दी, सूरज को रोशनी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। नाम लेता हूँ उसी का, बंदा हूँ उसी का, वो मेरा आसरा है, वो मेरा रहनुमा है, हाँ वो मेरा खुदा है। चले, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। माइक यहाँ पे रख दीजिए आगे टेबल पे। ये आपके लिए गिफ्ट है मल्टीफॉर्म की जानिब से। नाज़रीन को मैं बता दूँ कि चांद रात तक मल्टीफॉर्म की जानिब से बड़ी अच्छी ऑफर लगाई गई है। आप कोई भी अपना पुराना मैट्रेस ले जाके नया मैट्रेस ले सकते हैं और ये ऑफर सिर्फ चांद रात तक के लिए। और ये जी नूर फातिमा आपके लिए है, आपको पहले रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये मलाइका आपके लिए है, शुक्रिया आपके आने का। और ये जी शहीर आपके लिए है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद लाहौर में रहने वाले लोग जो हैं वो वक्त इफ्तार में दाखिल हो जाएंगे और इफ्तारी करेंगे। और मुझे और मेरी टीम को इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी वक्त सहर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।